मेरे सीए फाउंडेशन के दोस्तों, तुम्हारे एग्जाम में ओनली 8 days आर लेफ्ट। भाई तुम में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने तो अपनी अकाउंट्स की प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी होगी कल से या आज से। और जिन लोगों ने भाई अब तक स्टार्ट नहीं किया, भाई कर दो तुम लोग स्टार्ट। अरे कब करोगे यार? कल से भाई तुम लोग भी स्टार्ट कर देना। कल से लेट बिल्कुल मत करना। 7 days रियली आर रिक्वायर्ड अगर तुम चाहते हो कि यार अपना पेपर अच्छा करना। 7 दिन भाई प्रिपरेशन चाहिए अकाउंट्स के लिए। भाई अब बात करते हैं सीधा हमारे जो मेन मुद्दा है हमारे वीडियो का। 5 topic = 75+। तुम्हारे लिए मैंने एक छोटा सा काम किया है। सीए फाउंडेशन के जो लास्ट 4 रीसेंट अटैम्प्ट्स हैं उसके अकाउंट्स के पेपर 1 अकाउंटिंग को मैंने एनालाइज किया, अकाउंट्स के पेपर को। और उसमें से भाई मैंने क्रक्स निकाल लिया कि यार किस टॉपिक की वेटेज सबसे ज़्यादा है, वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। और अगर हम उनको कवर करके जाएंगे तो भाई हम अकेला पास नहीं होंगे, हम अकेला सक्सेसफुल नहीं होंगे, हम इजीली स्कोर भी कर सकते हैं अकाउंट्स के पेपर में 65 to 70 मार्क्स। देखो यार, ये तुम्हारे लिए एक छोटी सी वर्किंग की थी मैंने लास्ट 4 अटैम्प्ट्स की। इसको एनालाइज करके एक और थोड़ी सी मैंने समरी बना दी। दिस इज़ योर समरी। ये हैं वो 5 टॉपिक्स जिसको अगर तुम करके जाओगे भी अच्छी तरह से तो तुम इजीली 75+ मार्क्स के एग्ज़ाम की कवरेज करके जा रहे हो। वो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि यार अकाउंट्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा हम कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरह मैनेज होगा, 1 हफ्ता रह चुका है हमारे अकाउंट्स के एग्ज़ाम में, भाई उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत सही चीज़ है। इनफैक्ट वो स्टूडेंट्स भी जो रैंक टारगेट कर रहे हैं या जिनको है कि भाई मेरे को लाइक अच्छे मार्क्स लेने हैं, 80+ मार्क्स मेरे को अकाउंट्स के एग्जाम में स्कोर करने हैं, तो भाई तुम्हारे लिए भी वीडियो है। बिकॉज वेटेज के साथ पढ़ना इन लास्ट के दिनों में, राइट, अपने एफर्ट्स को अकॉर्डिंगली लगाना। जो कम वेटेज वाले चैप्टर हैं उनमें कम लगाना और जो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं उनमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाना। तो देखो यार, सबसे पहले है तुम्हारा पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स अकेले की जो वेटेज है तुम्हारे एग्जाम में वो है 20 मार्क्स के अराउंड की, राइट। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, एक क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं अपन का एडमिशन से और दूसरा क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं या तो रिटायरमेंट से या डेथ से, और कभी कभार वो डिसोल्यूशन से भी पूछते हैं। तो पार्टनरशिप में वो कौन से टॉपिक से पूछेंगे ये कहना तो देखो यार सही होगा भी नहीं, राइट, और क्या ही पता क्या पूछें। बट आई वुड से पार्टनरशिप अकाउंट जो है वो तुम्हारा लाइक तुमने प्राइमरली 12th क्लास में किया हुआ है, तुम्हारी उसके ऊपर एक अच्छी ग्रिप भी है। तो भाई, और वो ग्रिप तुम्हारी अब काम आएगी बिकॉज 20 मार्क्स का तुम्हारे एग्जाम में उसकी वेटेज है। सो पार्टनरशिप अकाउंट्स को तो बिल्कुल भी लाइक छोड़ के मत जाना, अच्छी तरह उसको कवर करना वेरी वेल, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक चैप्टर्स गुडविल कैलकुलेशन वाले टिल द एंड डिसोल्यूशन तक अच्छी तरह कवर करके जाना, राइट। नेक्स्ट चलते हैं कंपनी अकाउंट्स के ऊपर। शेयर डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर्स बोनस राइट इशू। भाई इस कंपनी अकाउंट्स की वेटेज उससे भी ज़्यादा है, 25 मार्क्स की वेटेज है केले कंपनी अकाउंट्स की, और ये भी प्राइमरली तुम लोगों ने अपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। आई एम एक्सपेक्टिंग इसके ऊपर भी मेरा एक तुम्हारा जो होल्ड है वो अच्छा खासा है कंपनी अकाउंट्स के ऊपर। सो यार देखो, अकेले पार्टनरशिप अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स का मैं क्लब करता हूँ तो इन दोनों की वेटेज जो है मेरे भाई वो 45 मार्क्स के राउंड है। इट्स 45 मार्क्स, और पास होने के लिए तुम्हें 40 मार्क्स चाहिए। सी, तो मतलब बेसिकली जो 40 मार्क्स का एग्जाम है वो तो इन दोनों चैप्टर्स में से ही कवर हो रहा है। बट ऑब्वियसली हम पास होने के लिए ऐसा तो है नहीं कि अगर 45 मार्क्स का पेपर हम अटेम्प्ट करके जा रहे हैं तो हम पास होंगे, हो सकते हैं, बट लाइक देर आर चांसेस कि हम कुछ गलत कर जाएं। सो इट्स रियली बेटर कि हम उससे कुछ ज़्यादा का पेपर अटेम्प्ट करके आएँ। इट्स वेरी कॉमन थिंग। सो इन दोनों चैप्टर्स के बाद यार जब तुम दोनों टॉपिक्स को कर लोगे तो यू शुड गो विथ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स। 10 नंबर का भाई तुम्हारा ये है। उसके बाद एनपीओ अकाउंट्स, समाज सेवा, इनके जो अकाउंट्स हैं उसकी वेटेज भी भाई अराउंड 10 to 12 मार्क्स की है। सी, ये जो 4 टॉपिक्स हैं तुम्हारे पहले, इन चारों को कवर करके भाई 67 मार्क्स की कवरेज कर सकते हो अगर तुम बड़ी अच्छी तरह इन 4 चैप्टर्स को भी कवर करके जाओगे, 4 टॉपिक्स आई वुड से। तो अगर तो कोई बंदा सोच रहा है कि यार मेरे को अकेला पास होना है, लाइक आई वांट कि यार मेरे 40 मार्क्स आ जाएं, 45 मार्क्स आ जाएं, तो भैया बहुत है। तो यार आई वुड से तुम लोग ये 4 चैप्टर पे अगर तुम ये 4 टॉपिक ही पर तुम कर गए, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स, सोल प्रोप्राइटर्स एंड एनपीओ अकाउंट्स, तो यार तुम अगर तुम अच्छी तरह कवर करके जा रहे हो तो आई वुड से तुम पास तो भी ईजिली हो सकते हो। बिकॉज 65 to 70 मार्क्स का तुम अगर पेपर अटेम्प्ट करके आओगे इन 4 चैप्टर्स में से जो आएगा, तो आराम से भाई तुम्हारे 40-45 नंबर तो भाई कहीं नहीं गए, आराम से आ सकते हैं। और अगर सब कुछ सही करके आए हो तो भाई डेफिनेटली यार तुम्हारे ज़्यादा मार्क्स भी आएंगे, 60+ मार्क्स तुम स्कोर कर सकते हो ईजिली। सो भैया ये 4 चैप्टर तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनको है कि यार मेरे को तो पास होना है। कोई ऐसे चैप्टर बता दो जिससे मैं पास हो सकूँ एटलीस्ट।
राइट। उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर हमारा BRS, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। 11th क्लास में हम पढ़ते थे भाई, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर्स है। तुम लाइक हार्डली इस चैप्टर को कवर करने के तुम्हें 2-3 घंटे जाएंगे अगर तुम अच्छी तरह कवर करोगे। तुमने पहले रिवीजन अगर की हुई है तो तुम्हारा मैक्स 2-3 आवर्स में ये रिवाइज हो जाएगा। बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, बिल्कुल छोड़ के मत जाना। BRS बहुत ईजी चैप्टर है, और ये ईजी चैप्टर भाई तुम्हें 10 नंबर दे के जा रहा है एग्जाम में। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए भाई, BRS है, और क्या चाहिए। तो गाइस, इन 5 टॉपिक्स को कवर करके तुम लोग इजीली 75+ मार्क्स का कवर कर सकते हो पेपर को। तुम्हारे सामने सब कुछ लिखा हुआ है। और अगर भाई तुम रेक्टिफिकेशन भी कवर कर सकते हो तो रेक्टिफिकेशन भी कवर कर जाओ। 8 मार्क्स का अराउंड वो आता है, 8 to 10 मार्क्स के अराउंड लाइक। तो इजीली भाई तुम लोग 85 मार्क्स तक का पेपर कवर करके जा सकते हो अगर तुम इन चैप्टर्स को भी अकेला कर जाओ। सी, मैं कहता हूँ अगर तुम्हें NPO अकाउंट मुश्किल लगता है तो छोड़ दो, NPO अकाउंट्स मत करो, रेक्टिफिकेशन कर जाओ उसकी जगह से। उसकी जगह भाई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कर जाओ। सी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो है वो NPO अकाउंट्स का कंपैरिजन तो बहुत ईजी चैप्टर है यार। अगर मैं लाइक स्टूडेंट लेवल पे बात करूँ, उसका कंपैरेटिवली बहुत ईजी चैप्टर है। तुम्हें अगर ये मुश्किल लगता है तो भाई तुम रेक्टिफिकेशन कर जाओ टॉपिक। कहने का मतलब तुम्हें 6 टॉपिक्स में से कोई भी 5 टॉपिक आप करके जा रहे हो, एनी 5 टॉपिक्स अगर तुम 6 में से कर गए तो भैया तुम्हारे तो निकल पड़ी। आई वुड से तुम इजीली पास तो हो सकते हो, इसकी कोई वो नहीं है, इसमें कोई अनडाउटली तुम लोग लाइक पास हो सकते हो आराम से। आई होप तुम्हें यार थोड़ा लाइक तुम्हारी टेंशन थोड़ी कम हुई होगी। तुम्हें लग रहा होगा कि यार हाँ चल ठीक है, हमारे पास अभी 7-8 डेज पड़े हैं अकाउंट्स के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट ट्यूसडे हमारा अकाउंट्स है 16 सितंबर को। तो ईजिली लाइक हम ये 5 टॉपिक्स तो कवर कर सकते हैं इन 7 दिनों में। 5 टॉपिक्स 7 डेज बहुत ईजिली हो सकता है यार, तुम पास तो भैया आराम से हो सकते हैं। तो छोड़ो भाई अब टेंशन लेना अकाउंट्स के एग्जाम की, लग जाओ प्रिपरेशन में। यही तुम्हें बताना था। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अपने इस बड़े भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इसी तरह की वीडियोज़ लेके आता ही रहेगा। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए #LearnWithCA Piyush। बाय बाय।